दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के शतक से खुश हैं और विराट के साथ साथ MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर विराट कोहली ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 10 रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। विराट कोहली ने इस शानदार अद्भुत शतकीय पारी से क्या क्या रिकॉर्ड बना दिए जो शायद ही इतिहास में फिर कभी बन पाएंगे। विराट की पारी, उनके रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड बाबर आजम में सबसे बेहतर खिलाड़ी और बैट्समैन कौन है सदी का? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप के इतिहास में 19 अक्टूबर 2023 के दिन को कभी भूला नहीं जा सकता। विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, अपने शतक के पीछे जा रहे थे। उनके रास्ते में इतनी अड़चनें आई, फिर भी इस खिलाड़ी ने अपने शतक को पूरा किया, वो भी स्टाइल में। लेकिन इसी स्टाइल के साथ विराट कोहली ने बड़े क्लासिक रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं और कई रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं जो चाहकर भी कभी ICC के टूर्नामेंट्स में टूटेंगे ही नहीं। उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दें, विराट कोहली, रोहित और गिल के बाद मैदान में उतरे थे और जब मैदान में उतरे तो केवल टीम को जिताने पर फोकस किया, शतक पर नहीं। लेकिन जैसे ही विराट कोहली के 50 रन पूरे हुए और वो 60 के बाद 74 के पास पहुंचे, तब उनके शतक का असल सफर शुरू हुआ था, क्योंकि मैदान में उनके फेवरेट जोड़ीदार KL राहुल जो आ चुके थे। और दोस्तों, राहुल ने भी एग्जैक्ट 26 रन बनने से पहले यही कहा कि विराट, आप ही स्ट्राइक को संभालिए। बस फिर क्या होना था, विराट कोहली ने प्रत्येक गेंद को खेला, हर एक गेंद पर बाउंड्री लगाने का प्रयास किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर एक रन भी मिस हुआ तो शायद शतक नहीं बनेगा। और दोस्तों, वहां से विराट कोहली ने केवल बाउंड्रीज लगाने पर फोकस किया, लेकिन इस बीच लगातार अड़चनें आती रही। बांग्लादेशी खिलाड़ी इस दिग्गज को तंग कर रहे थे वाइड गेंदें डालकर, और जैसे ही अंपायर का साथ मिला ना, दोस्तों, विराट ने अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं, इस शानदार 103 रन की नाबाद पारी के अंदर विराट कोहली ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। क्या रिकॉर्ड्स हैं, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों, ICC के जितने भी व्हाइट बॉल के इवेंट्स हैं, उनमें विराट कोहली सबसे लीडिंग रन स्कोरर बन चुके हैं, उनसे आगे कोई नहीं। इतना ही नहीं, ये दूसरा रिकॉर्ड है ICC इवेंट्स में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जितने भी है ना, वो सबसे ज्यादा कोहली के नाम है। और अगर ऑल टाइम रन स्कोरर की बात करी जाए तो विराट कोहली ने तीसरा रिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ भी अपने स्थान को चौथे नंबर पर ला दिया है। दोस्तों, चौथा रिकॉर्ड जो कोहली ने इस पारी से बनाया वो ये कि 26,000 रन क्रिकेट के खेल में पूरे करने वाले विराट कोहली सबसे तेज तर्रार खिलाड़ी बन गए हैं। पांचवा रिकॉर्ड ये कहता है कि विराट कोहली नंबर 3 पर ICC इवेंट्स में अपने 1000 रन पूरे करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, छठा रिकॉर्ड ये है कि विराट कोहली ICC के इवेंट्स में खास तौर पर चेज करते हुए सबसे ज्यादा बार 50 से ऊपर के स्कोर बना चुके हैं। ये केवल ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं ICC के इवेंट्स में। दोस्तों, सातवां और एक और भीमकाय रिकॉर्ड ICC के इवेंट्स में विराट कोहली ने यह बनाया है कि चेज करते वक्त 1500 रन बनाने वाले विराट कोहली सबसे पहले बल्लेबाज बने हैं। दोस्तों, आठवां रिकॉर्ड ये कहता है कि विराट कोहली का यह चौथा सबसे ज्यादा 50 से ऊपर लगाया गया ICC के इवेंट का स्कोर है। और दोस्तों, 9वां रिकॉर्ड ये है कि ये विराट कोहली के वनडे करियर का 48वां शतक है। और अगर 10वें रिकॉर्ड की बात की जाए तो ओवरऑल शतक में विराट कोहली अब 78 शतक पूरे कर चुके हैं। दोस्तों, ये है विराट कोहली जो अपनी पारी से किसी साधारण खिलाड़ी की तरह 1-2 नहीं बल्कि 10-10 रिकॉर्ड बनाते हैं और न जाने कितने तोड़ भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी को और उनके 10 रिकॉर्ड्स को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली ने मैदान में आकर कुछ ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, विराट कोहली ने बैक टू बैक चौके छक्के जड़कर अपने 74 रन पूरे कर लिए थे और उनका साथ दे रहे थे KL राहुल। चाहिए थे शतक के लिए 26 रन और भारत की जीत के लिए भी। यहाँ पर KL राहुल की महानता दिखाई पड़ी। उन्होंने एक भी रन खुद से नहीं बनाया, इनफैक्ट उन्होंने तो स्ट्राइक लेने से मना कर दिया और कोहली को कहा कि आप अपना शतक बनाइए। हर एक गेंद पर वो कोहली का साथ दे रहे थे, बशर्ते इस बात के कि बांग्लादेश की टीम बार बार वाइड डालने का प्रयास कर रही थी ताकि विराट का शतक ना हो। विराट तो गुस्सा हो रहे थे, लेकिन उनका पूरा फोकस शतक लगाने पर था। दोस्तों, 97 रन कोहली के हो चुके थे, तब भी वाइड डाली गई, लेकिन KL राहुल ने विराट का हौसला बढ़ाया और फिर कुछ ऐसा किया ना कि कोहली का नामुमकिन शतक भी मुमकिन में तब्दील हो गया। दोस्तों, KL राहुल ने खुलासा किया है आखिरकार उन्होंने वाकई में अंतिम लम्हों में विराट को क्या कहा। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली का शतक पूरा कराने पर KL राहुल ने कहा,
ये जीत बेहद ही खास है, लेकिन उससे भी ज्यादा खास था आज विराट भाई का शतक है। देखिए, अंत तक उन्होंने बल्लेबाजी करी तो शतक बनाना तो उनका बनता ही था और यह हक था उनका कि वो अपनी सेंचुरी पूरी करें। हम सब चाहते हैं कि उनके 100 शतक हों और इससे बेहतर लम्हा मेरे लिए हो भी कह सकता था विराट कोहली के शतक में कंट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे ही वो 74 पर पहुंचे, मैंने खुद उनसे कहा कि अब आप ही स्ट्राइक संभालिएगा और शतक पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। वो बार बार प्रयास करते और बांग्लादेशी खिलाड़ी बार बार वाइड डालने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड से उन्हें खुद बातें करते सुना कि वह सब चाहते हैं कि विराट का शतक ना हो और वाइड से उनके शतक में खलल पड़े, इसीलिए कई बार हमें वाइड गेंदें दिखी। लेकिन विराट कोहली को मैंने पास जाकर ये चीजें पहले से ही समझा दी थी कि ऐसी हरकतें होंगी, इसीलिए आप बाउंड्रीज पर ज्यादा फोकस कीजिएगा और विराट ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो छक्के व चौके की सलाह तो मैंने दी थी, लेकिन रन्स तो उन्होंने ही बनाए हैं, तो शतक भी उनका है, लेकिन जीत हम सबकी है। वाकई में बहुत खुश हूं कि आज विराट भाई का शतक पूरा हो पाया। भले ही मेरी वजह से हुआ हो, लेकिन वो इसे डिजर्व करते हैं। दोस्तों, केएल राहुल वाकई में विराट कोहली के सबसे बड़े फैन और फेवरेट खिलाड़ी हैं और आज तो उन्होंने जो काम किया है पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। दोस्तों, भारत की जीत के बाद विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, लेकिन ये शतक अपने आप में नायाब बन गया है और उससे भी नायाब थे रोहित शर्मा के शब्द। उन्होंने जो कोहली के लिए कहा वो दिल जीतने वाला था। आपको बता दें दोस्तों कि विराट के शतक पर रोहित शर्मा ने कहा, ये एक शानदार जीत थी। वाकई में टीम परफॉर्मेंस क्या होती है, इस मुकाबले में इस बात की सही परिभाषा दी है भारतीय क्रिकेट टीम ने। जड्डू ने मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छे तरीके से विकेट्स लिए, जिन्होंने हमें काफी ज्यादा मदद करी और वाकई में मैं इस प्लेस पर भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूंगा। बांग्लादेश की टीम को इतने स्कोर पर रोक देंगे सोचा नहीं था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा अच्छी गेंदबाजी हुई आज। हाँ, बीच में हार्दिक पांड्या जरूर चोटिल हो गए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक वो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर शायद कुछ मैचेस के लिए आपको ना दिखे। दोस्तों, इसके बाद विराट के शतक पर रोहित ने कहा, देखिए ये शतक तो वाकई में यादगार रहेगा। बल्लेबाजी हो तो ऐसी ही हो और इस बात में कुछ गलत भी नहीं कि विराट अपना शतक बनाना चाहते थे। अगर कोई खिलाड़ी शतक बना रहा है और आपकी टीम वाकई में हार रही है, तो मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश को उनका शतक बनवाना चाहिए था, इस बात के कि वो वाइड डालकर उनका शतक रोक रहे थे। लेकिन विराट तो विराट है। वाकई में बहुत अच्छी विराट ने पारी खेली और एक एग्जाम्पल सेट किया है खिलाड़ियों के लिए कि अगर मैदान में वो कुछ करना चाहें और बहुत नामुमकिन सी सिचुएशन हो तो वो करके जा सकते हैं। विराट का शतक भारत के लिए बेहद ही खास है और यादगार रहेगा इस वर्ल्ड कप के अंत तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार विराट के साथ ही हम विश्व कप उठाएंगे भारत देश के लिए। दोस्तों, रोहित के शब्द विराट के लिए वाकई में दिल जीतने वाले हैं, लेकिन आप सभी विराट के शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे? साथ ही कोहली बाबर में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा था, लेकिन इस जीत के बाद विराट कोहली ने अपने बयान में रोहित से लेकर केएल राहुल पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने यह ऐतिहासिक शतक जड़ने पर कहा, यह मैच तो जिंदगी भर याद रहेगा। आज जिस तरीके से सभी खिलाड़ियों ने मिलकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया ना, ऐसा प्रदर्शन ही आपको मनोबल देता है शतक पर शतक जड़ने के लिए। सबसे ज्यादा मैं तारीफ हमारे गेंदबाजों की करना चाहूंगा, जो काम उन्होंने किया बांग्लादेश को कम स्कोर पर रोककर। और रोहित की कप्तानी तो ऑलवेज उम्दा रहती है, लेकिन जब मौका मिला शतक लगाने का तो खुद को रोक ना सका। और केएल राहुल ने तो मेरा साथ दिया ही, जिसके चलते मैं शतक तक पहुंच पाया, वरना बांग्लादेशी टीम ने तो ठान लिया था कि वाइड पर वाइड डालनी और विराट का शतक नहीं होने देना। लेकिन मैं चाहता था कि इस वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए एक शतक तो लगाऊं, और वो सपना आज पूरा हो गया है, भले ही किसी भी तरीके से हुआ हो। लेकिन ये शतक से ज्यादा मैं इस मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को केएल राहुल साथ ही साथ रोहित को समर्पित करना चाहूंगा। ये अवार्ड उनके सामने कुछ भी नहीं, असली मेहनत मैच जिताने में उन्होंने करी है। ये शतक मेरे फैंस के नाम भी है और ये मेरे दिल के बेहद करीब रहेगा। दोस्तों, विराट कोहली के शतक को लेकर इतना ज्यादा ड्रामा हो गया था कि अंतिम पलों तक लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम उनका शतक तो नहीं बनने देगी। फिर भी आप सभी उनके शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। खैर दोस्तों, बांग्लादेश की टीम हारी है और इतनी नीचे गिर गई है कि शाकिब अल हसन बुरी तरीके से भावुक हो गए। फिर भी भारत के लिए क्या कह गए, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हार के बाद लूजिंग कैप्टन शाकिब अल हसन ने कहा, देखिए इस बात में कोई शक नहीं, क्रिकेट का मैदान हो या फिर कोई और गेम क्यों ना हो, जीतता वही है जो बेहतर प्रदर्शन करता है। मुझे पूरी तरीके से लग रहा था जब हमारे रन्स कम बने कि हम इस मैच के लिए उतने तैयार होकर तो नहीं आए जिस तैयारी से भारतीय क्रिकेट टीम आई है। मैं इस मैदान से वाकिफ हूँ, यहाँ पर पहले भी खेला हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पर और ज्यादा रन बन सकते थे। हमारी टीम की बल्लेबाजी नाकाम रही, टॉस हम जीते थे, फैसला हमारा था, तो रन्स भी हमारे मुताबिक बनने चाहिए थे। लेकिन भारत जैसे खतरनाक शेर के सामने आप केवल 250 रन परोसेंगे तो वो आराम से उसे खा जाएंगे, और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे खराब प्रदर्शन के आगे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे विकेट्स बैक टू बैक लिए और बल्लेबाजी भी बेहतर तरीके से की।
और मुझे लगता है कि जब तक रोहित गिल और कोहली जैसे खिलाड़ी इस टीम में रहेंगे ना, वर्ल्ड कप में किसी के लिए भी इस खतरनाक भारतीय क्रिकेट टीम को हराना पूरी तरीके से नामुमकिन बन जाएगा। भाई भारतीय क्रिकेट टीम ही तो ऐसी है। हम अपनी हार को स्वीकारते हैं और बांग्लादेश के सभी फैन से माफी मांगते हैं कि हम उन्हें जिता नहीं पाए। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम और उनके खिलाड़ी एक ऐसी टीम और खिलाड़ी हैं जो जब भी मैदान में हारे या जीते विरोधी टीम की इज्जत करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं और यहाँ के फैंस भी दोनों टीमों का सपोर्ट करते हैं, भले ही जीत में खुश अपनी टीम के साथ हों। भारत में खेलकर सदैव अच्छा लगता है। उम्मीद है अगले मुकाबले में हम बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, शाकिब अल हसन भावुक हो गए हार के बाद, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन जो भारतीय टीम भारतीय खिलाड़ियों पर कहा वह दिल जीतने वाला था। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, बाबर आजम और विराट में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और भी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।